ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। और स्वागत करती हूँ उन सभी मित्रों का जिन्होंने अपनी इंटरेस्ट इनटू इन्फ्लुएंस सीक्वल वीडियोस पर दिखलाई हैं। ये उसी वीडियो का एक हिस्सा है जिसमें आपको विस्तार से आपके इम्पैथ पे ट्विन फ्लेम जर्नी के इम्पैथ के लिए इंडिकेटेड उनको समझने के लिए ये वीडियोस, जिसमें बहुत विस्तार से समझाया गया है और जिससे आप लोगों को मदद मिल सके, तो उनका ही ये एक सीरीज़ वीडियो है। अगर आपने 3 वीडियोज़ नहीं देखी हैं पिछली, तो प्लीज़ उन सभी वीडियोज़ को देखें, तभी आपको कंटेंट समझ में आएगा। और उन्हें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें। तो पिछले वीडियोज़ में हम सभी ने जाना कि ये ट्विन फ्लेम आत्माएँ जो होती हैं, किन सफ़रों से गुजरते हुए अपने आप को जीवन के किस जगह पर, किस मोड़ पर स्वयं को पाती हैं, क्या होती है उनके यात्रा की सच्चाई। एक मिनट दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब ईश्वर ने मानव की रचना की थी, तो उनके समक्ष भी उनके जैसा ही एक मानव बनाया था, एक और मानव बनाया था। मतलब एक ही आत्मा का 2 हिस्सा कर, एक स्त्री के रूप में और एक पुरुष के रूप में बनाकर इस धरती पर भेजा था। अब आप सोचेंगे, एक ही आत्मा का 2 हिस्सा क्यों? और ईश्वर को ये पैसिफिक सोल ट्विन फ्लेम को धरती पर भेजने का क्या मकसद था? और ये मकसद जानना भी आप सबों को ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समझ नहीं क्लियर होगा तो मकसद पता कैसे चलेगा। और जब मकसद पता ही नहीं चलेगा तो सफ़र क्यों करें? तो हम सभी प्रमाण के लिए ऐसे समझते हैं। अभी 2022-23 में बहुत से ऐसी जानकारी जो वैज्ञानिक भी हैं और सनातन काल से भी जुड़ी हैं। पहले हमारे भारत में ऋषि संत ही रिसर्चर थे, जिन्होंने सूर्य, चंद्र, तारे और नवग्रह की गणना से कई खोजें कर हम मानव और मानवीय मूल्य को समझने में मदद की थी। अभी भी वैसे संत और ऋषि हैं, पर वो यहाँ नहीं रहते। एकांतवास को अपनाकर ज़्यादातर हिमालय में दृश्य और अदृश्य दोनों रूप में वास करते हैं, पर वहाँ भी उनका कार्य जनमानस की भलाई करना ही है। वहीं से वो पूरे संसार के लिए तपस्या में निरंतर लीन है। और ये सनातन धर्म और भारत की परंपरा पर यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ, कोई भी संत, ऋषि या आध्यात्मिक गुरु देश, जातिवाद, काल या स्थान से परे होते हैं। उन्हें समझने के लिए सही मायने में कोई भी इंसान को उनके ही स्तर पर आने के लिए तप करना होगा, तभी वो ईश्वर, भगवान या संत, ऋषि की वाणी को बिना भेदभाव के समझ सकते हैं। और ये मौका भी हम लोगों को मिल ही रहा है। 2012 से जो अवेकनिंग के प्रोसेस शुरू हुई है, और उस प्रोसेस में अभी तो ये साल जो है सम्मत, ये 2000 कुल मिलाकर जोड़े तो 2007 आता है, जो अवेकनिंग के लिए, जो आध्यात्मिक अवेकनिंग के लिए, अध्यात्म के लिए बहुत हेल्पफुल साल है। इसलिए बहुत सारी अवेकनिंग हुई हैं 2018 से, बल्क में हुई हैं। और इस बार 7 अंक के साल में 2023 को अगर हम जोड़े पूरे साल, ये पूरे साल में 7 अंक बहुत महत्वपूर्ण है सभी दिव्य आत्माओं को अपनी जर्नी को पार करने में, अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। तो वैसे ही ट्विन फ्लेम का जन्म भी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर हुआ है। और ये अचानक से 2018, 19, 20, 21, 22 या 23 को ही प्रकट नहीं हो गए हैं। ये हजारों साल से इस धरती पर जन्म लेते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें इस धरती पर अनुभव लेने हैं, क्योंकि ये धरती अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत ही कठिन पाठशाला है। जितने भी हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उन सभी की अपेक्षा ये पृथ्वी की ये गुरुत्वाकर्षण, ये धरती बहुत
कठिन पाठशाला मानी जाती हैं। पृथ्वी के एक युग 4 चरण के होते हैं। हर चरण 26,000 साल का होता है और कल्प के अंत में प्रलय, खंड प्रलय और महाप्रलय द्वारा पृथ्वी नष्ट होना होता है, क्योंकि जो क्रिएट हुआ है उसे नष्ट तो होना ही है। ये प्रकृति का नियम है। परंतु लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी भी इस 5वें आयाम में थी, जहाँ आज सीरियस तारा है। ये सारी जानकारी जो आपको दी जा रही है, ये सभी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के रास्ते हैं, जो मुझे मेरी सोल रिसर्च मास्टर्स और मेरी हायर सेल्फ के द्वारा मुझे मिले हैं, जिनमें अनेकों स्पिरिचुअल मास्टर्स की रिसर्च और उनके इंटरव्यू भी शामिल हैं। मैं उन सभी हायर मास्टर्स और अपने गुरु शिव की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने मकसद में शामिल किया और प्रत्येक श्वास के द्वारा मुझे गाइड करते हैं। और मकसद यही है कि अब फिर आते हैं ट्विन सोल पे, ट्विन सोल के मकसद पे। ट्विन सोल क्यों इतना कष्ट झेल कर क्या समझना चाहते हैं, कैसे लेसन्स लेना चाहते हैं, तो उनका मकसद यही होता है कि आप सभी सोल फैमिली को भी अपने अपने सही पाथ की जानकारी में मदद मिल सके। तो जैसे अन्य ग्रहों पर जो जीवन है, वहाँ भी डार्क फोर्सेस और लाइट वर्कर्स दोनों मौजूद हैं। जैसा कि पता ही है कि शुरू से प्रत्येक जगह पे नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा होती ही है, तो हर रेल्म पे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों साथ चलती हैं। देव और दानव दोनों साथ चलते हैं और लाइट वर्कर्स भी होते हैं, मौजूद है। मंगल पर भी कभी जीवन था, वहाँ भी युद्ध के दौरान जीवन नष्ट हो गया था। इसी तरह पृथ्वी पर भी बाहरी आयामी एलियंस के द्वारा अटैक से ये पृथ्वी भी 5वें आयाम से 3रे आयाम तक गिर गई। और जब पृथ्वी नीचे के 3रे आयाम पर गिर गई तो मानव बुद्धि भी गिरती चली गई। मानव अब देवत्व गुण धारण कर सकने में असमर्थ होते चले गए। धीरे धीरे पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण जबरदस्त मैट्रिक्स में उलझती चली गई। यहाँ के झंझावत, यहाँ के जाल, यहाँ के सर्वाइवल की प्रॉब्लम और सिर्फ सर्वाइव कर सकने में ही उनका ज़्यादातर समय निकल जाना। एक तरह से पृथ्वी डार्क फोर्स के कंट्रोल में आ गई और सभी पृथ्वीवासी इस डार्कनेस को ही अपनी दुनिया समझने लगे, क्योंकि वो भूल ही गए हैं कि हम सब अंधकार से नहीं प्रकाश से जन्मे हैं। परम प्रकाश जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, हम सभी उन्हीं के क्रिएशन हैं, उन्हीं के जैसे हैं, उन्हीं के संतान हैं, वहीं से आए हैं और वहीं वापस भी जाना है। हमें प्रत्येक आत्मा को वहीं जाना है। लेकिन मानव अपने मूल को भूलकर इस पृथ्वी पर अंधकार, यानी यहाँ अंधकार से तात्पर्य ये है कि आज वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसके पिछले अनंत जन्म हो चुके हैं और पुनः पुनः जन्म ले रहा है और आत्मा शरीर बदल लेती है, पर एक लूप में फंसे हुए हैं। हम सभी एक साइकिल की तरह जन्म लेते जा रहे हैं, मर रहे हैं, पुनः जन्म ले रहे हैं और इस जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है, केवल खाने, धन बनाने, घर बनाने, बच्चा पैदा करने, इसी ही अपना कर्तव्य समझकर असंख्य अपराध कर विषाद और असंतुष्टि और बीमारी भरी जिंदगी जिए जा रहा है मानव। और इससे ऊपर की सोचे भी कैसे, उसे पता ही नहीं है रास्ता कि इससे ऊपर भी कुछ है। इन सर्वाइविंग से सर्वाइव किए जा रहे हैं हम लोग, इस धरती पर सर्वाइव को करके आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। इससे भी ऊपर की कुछ जो हमारी हकीकत है, हमारी सच्चाई, हमारी दुनिया है, वो इस धरती के इससे ऊपर की सोचे भी कैसे, उन्हें पता ही नहीं है रास्ता। इस धरती पर धन कमाने और परिवार की पोषण करना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बिना पृथ्वी पर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, पर ये आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। आपको ये जीवन इस शरीर में जन्म केवल इसी उद्देश्य से नहीं मिला है। जीवन हमें वास्तव में इस धरती के सर्वाइवल बनकर आत्मोत्थान के लिए मिला है, जिसमें धन कमाना और उस धन से परिवार की पूर्ति के बाद एक स्वस्थ स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ समाज की प्रगति में सहायक बनना, पृथ्वी के धन को सुरक्षित रखना। पृथ्वी के धन जितने भी हमारे जल हैं, पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी के प्रत्येक संपदा जो है हमारी,
वो सब पृथ्वी के धन है, उन सबों को संचित करके रखना ताकि हम अपने आगे जनरेशन को पास आउट कर सकें। तो आत्मोत्थान कर पृथ्वी को अपने शुभ कार्य से, अपने अच्छे कार्य से, अपने पॉजिटिव कार्य से, देवतुल्य कार्य से अपने परिवार को उस योग्य बनाना कि वो भी देवत्व वाले गुण को धारण कर समाज और ज़रूरतमंदों की सेवा कर कोई गिर रहा है अगर तो अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाकर साथ चलना, इसे संसार खूबसूरत होगा। इसी खूबसूरती को कायम रखने के लिए, अराजकता मुक्त धरती पुनः बनाने के लिए हर युग में ईश्वर को जन्म लेना होता है। और जब ईश्वर जन्म लेने वाले होते हैं दोस्तों, तो सैकड़ों साल पहले से उनके पार्षदों को इस धरती पर भेजा जाता है। भेजा क्या जाता है, वो स्वतः ललायित रहते हैं ईश्वरीय कार्य में स्वयं को शामिल करने के लिए। और वो एक कल्प तक इस पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के नियम और सर्वाइव की सारी विधियां सीखने में, उन्हें भी मानव देह में अनेकों अनेक जन्म से अनुभव प्राप्त कर एक ही उद्देश्य से, जिसमें ईश्वरीय कार्य प्रेम को फैलाना होता है। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हेल्प, अनकंडीशनल एक पूरे समुदाय को अपनी सेवा देना। सभी के लिए ईश्वर के गुण क्या हैं, इसे समझाना। ईश्वर कौन है, आप कौन हैं, आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने प्रेममयी हैं, आप कितने सक्षम हैं, आपके दिव्य स्वरूप को याद कराने के रास्ते में आपकी हर प्रकार से मदद करने ट्विन फ्लेम स्टार चाइल्ड सभी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, सभी धरती के कण कण के अनुभव को लेकर स्वयं जलकर पुनः जले हुई राख से स्वयं का पुनः निर्माण कर इतने क्रिस्टल और लाइट बनकर के उनकी रोशनी जब किसी पर पड़े तो वो भी रोशन हो जाए। अपनी रोशनी से वो पूरी धरती को रोशन करने की असीम क्षमता के साथ वो आपको बड़े प्यार से आपके लाइफ पाथ पर हाथ पकड़ कर धरती जो स्वयं जाल में फंस चुकी है, इतनी भौतिकवादी हो चुकी है और इतनी मेटेरियलिस्टिक हो चुकी है, और इसमें पता ही नहीं चल रहा, जाल में फंसे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि हम फंस रहे हैं। सबसे तारीफ़ की ये बात है कि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम इस दलदल में फंसे चले जा रहे हैं, और उसी दलदल से निकालने का काम ये स्टार चाइल्ड और ट्विन फ्लेम की यात्रा जो कंप्लीट करके मास्टर्स बनकर उनके हेल्प की होती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से, अपने सर्वाइविंग से, कई जन्मों से अनुभव, इतनी ओल्ड सोल होते हैं वो, इतने सारे अनुभव उनके पास हो जाते हैं ताकि वो दूसरी आत्माओं को उत्थान में हेल्प कर सके, मदद कर सके, वो समझ सके कि ये कुछ भी नहीं है, महत्वपूर्ण हमारे आत्मा का सफ़र है और हमारे आत्मा के उद्देशित निश्चित कार्य हैं जो आत्मा के द्वारा आत्मा का जो उद्देश्य से बनाया है ईश्वर ने, जो हमने खुद से वादा किया है, जो आत्मी स्वरूप में आकर जो हम काम कर सकते हैं, वो मेन उद्देश्य है। जो भी सोल इस चैनल पर बने हैं उन सभी डिवाइन सोल हैं, वो सभी डिवाइन सोल ही देख सकते हैं ऐसा चैनल। और उन सभी ट्विन फ्लेम जर्नी बस इसलिए है कि उन्हें भी तप कर निकलना है इस जन्म मरण की यात्रा से, और अपने नीचे आ रही हर ट्विन सोल या हर इंसान की मदद कर उन्हें उनके आत्मिक स्वरूप का याद दिलाकर उनके सोल को ऊपर उठाने में मदद करनी है। बहुत सारी आत्माओं को मुक्त करना है ताकि वे अपने इस शरीर में रह रहे आत्मा को भी इंजॉय कर इस धरती पर जब तक रहें, आनंद, प्रेम, खुशी और शारीरिक स्वस्थता के साथ जीवन का आनंद ले सकें। सभी ट्विन सोल को मास्टर बनना है दोस्तों। आप सभी को आपकी जर्नी में सफलता के लिए शुभकामना करती हूँ अपने शिव से। आप सभी पर सदा उनकी कृपा बनी रहे। पसंद आए और समझ में अगर आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से बतला सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगी जो ईश्वर द्वारा गाइडेड होंगी। आप सब सदा स्वस्थ रहें और अपनी यात्रा में आनंदित पूर्वक अपनी यात्रा को कंप्लीट करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।